प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 20 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए हैं, पापों की क्षमा प्राप्त की है और जिनका नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखा गया है, उन सबों का स्वदेश स्वर्ग पर है। यानी हम इस धरती के नागरिक नहीं हैं, हम इस पृथ्वी के लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के लिए चुन लिया है और उद्धार पाए हुए सारे लोग एक बात का इंतज़ार कर रहे हैं, बाट जोह रहे हैं, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं, क्योंकि वो आएगा और उस पर विश्वास करके जितने सारे लोगों ने अपने आप को शुद्ध बनाया है, धर्मी बनाया है, उन सबों को अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इसका साफ मतलब ये है कि हम धरती के लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के लिए चुन लिया है। परमेश्वर की ये इच्छा है। बाइबल कहती है किसी भी मनुष्य का विनाश हो जाए, यानी किसी की आत्मा नरक में जाए, ये वो नहीं चाहता है, परंतु उसकी यह इच्छा है कि हर मनुष्य का उद्धार हो जाए, हर कोई अनंत जीवन में पहुँचे, हर कोई परमेश्वर के पास यानी स्वर्ग में पहुँचे। हालेलुया। पर हम जानते हैं कि मनुष्य के लिए बात मुमकिन नहीं है कि हम अनंत जीवन में पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम सब पापी लोग हैं और अपने पापों के साथ हम परमेश्वर के पास यानी स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग बनाया है, रास्ता बनाया है, और वो मार्ग परमेश्वर का पुत्र यीशु है, जो इंसान बनकर धरती पर आया और मनुष्यों के पापों को उठाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। ये क्रूस का बलिदान इसीलिए हुआ है कि पापी आत्मा को पाप की क्षमा मिल जाए। ये लहू इसीलिए बहाया गया है, उसका पवित्र लहू, प्रभु यीशु का पवित्र लहू इसीलिए बहाया गया कि इस लहू के द्वारा हर पापी आत्मा के पाप धोए जाए, मिट जाए, उन्हें पापों की क्षमा मिल जाए, ताकि वे अनंत जीवन में पहुंच सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के इस बलिदान के कारण हमें इस बात की उम्मीद और बड़ी आशा मिल गई है कि एक दिन हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। यद्यपि हम इस काबिल नहीं हैं, इस लायक नहीं है कि हम स्वर्ग में जाए, परंतु यीशु के क्रूस के बलिदान के कारण परमेश्वर ने हमें उस लायक बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? अभी हमारी नज़रें कहाँ पर होनी चाहिए? हम धरती पर रह रहे हैं, पर हम इस बात को जान चुके हैं कि जब हमारा धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, हम स्वर्ग में पहुँचेंगे, क्योंकि यीशु के बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे उद्धार पाए हुए हर व्यक्ति का पूरा ध्यान स्वर्ग की ओर होना ज़रूरी है। हम संसार में जी रहे हैं, संसार में हमारा जीवन चल रहा है, तो भी हमारा ध्यान स्वर्ग पर होना ज़रूरी बात है।
क्यों ज़रूरी बात है? यदि स्वर्ग पर हमारा ध्यान लगा रहेगा तो हम उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। यदि स्वर्ग पर अपना ध्यान नहीं लगा है तो हम उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं बिताएंगे। जैसे कि संसार के कितने सारे लोग अपने जीवन को बिताते हैं, उन्हें लगता है कि धरती ही उनका अंतिम स्थान है, उन्हें धरती पर रहना है। 80 साल, 100 साल, कोई 100 साल से भी ज़्यादा उम्र में जीना चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि धरती ही उनका अंतिम ठिकाना है और इसके बाद कुछ नहीं है। और इसीलिए वो सारी चीज़ें धरती पर ही इकट्ठा करना चाहते हैं, सारी खुशियों को धरती पर ही पाना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से और उनकी नज़र में धरती ही उनका अंतिम स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। आपने पुराने सिनेमा में गाना सुना होगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये पूरे मानवता की हालत है। हर कोई यही बोल रहे हैं, हमें यहीं पे जीना है, यहीं पर मरना है, इसके बाद कुछ नहीं है, मौत के बाद कुछ नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं मरने के बाद किसने देखा है, सारी खुशियाँ यहीं पर मिलनी चाहिए, सारा सुख यहीं पर मिलना चाहिए। और इसीलिए लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं खुशियों को पाने के लिए। भाई भाई को लूटता है, बहन बहन को लूटती है, इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, रिश्ते तोड़ देता है। क्या हासिल करता है? पैसा। क्या हासिल करता है? ज़मीन जायदाद। पैसे के लिए, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्यों इन सारी बातों को इकट्ठा किया जाता है? क्योंकि उन्हें लगता है धरती ही हमारा अंतिम स्थान है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो हमें जो भी पाना है धरती पर पाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बाइबल में एक घटना पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु ने खुद बताई है कि एक अमीर मनुष्य के खेत में बहुत सारी फसल आ गई और वो अपने मन में ये सोचने लगा कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं अपने सारे अनाज को रख दूँ। फिर वो मन में ये बोलने लगा कि मैं अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ी बनाऊंगा, सारी अनाज से भर दूंगा, क्योंकि मेरे खेत में बहुत ज़्यादा फसल इस साल हो चुकी है। तो मैं इस सारे अनाज को इकट्ठा करके रखूंगा और अपने आप से ये कहूँगा, हे प्राण खा पी, क्योंकि बहुत साल तक तेरे पास तुझे काफ़ी हो जाएगा, इतना अनाज इकट्ठा किया हुआ है, तुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आराम की ज़िंदगी बिता। जब यह मनुष्य अपने से बात कर रहा था, परमेश्वर ने उससे बात की और उससे कहा, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो सब कहाँ जाएगा। वो किस सोच में था कि मेरे खेत में इतनी ज़्यादा फसल हो चुकी है कि सारे अनाज को मैं इकट्ठा करके रखूँगा ताकि बहुत साल तक मैं एक आराम की ज़िंदगी बिता पाऊँगा। उसके मन में ये विचार नहीं आया कि मेरे खेत में इतनी ज़्यादा फसल हुई है तो मैं इसको गरीबों को बांटूँगा, जितनी मेरी आवश्यकता है, जितनी मेरी ज़रूरत है उतनी रख के मैं बाकी लोगों को बांट दूंगा, ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को बांट दूंगा। ये विचार नहीं आया। ये विचार क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके हिसाब से उसका सब कुछ यहीं पर है, अंतिम ठिकाना धरती है, तो यहीं पे बहुत इकट्ठा करना है, यहीं पे खुशियाँ मनाना है और यहीं पे जीना है। पर परमेश्वर ने उसके होश उड़ा दिए। परमेश्वर ने उसकी आत्मा में उससे बात करके ये कहा, हे मूर्ख। परमेश्वर उसे मूर्ख बोलता है। जितने सारे लोग धरती पर संपत्ति को इकट्ठा करते जाते हैं और इस धुन में रहते हैं कि हमें यहीं पे सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए, उन्हें परमेश्वर मूर्ख कहता है। वो कहता है आज रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा,
तो बता ये सब कहाँ जाएगा जो तूने इकट्ठा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के लोगों की यही हालत है। क्यों लोग एक दूसरे को लूटते हैं, क्यों फंसाते हैं? क्योंकि वो और पाना चाहते हैं। मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मेरा फ़ायदा होना चाहिए। जब दूसरों को फंसाया जाता है, लूटा जाता है, तब ये विचार मन में नहीं आता कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। हम किसी का नुकसान कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। आप कोई धंधा कर रहे हैं और उस धंधे की चीज़ों में आप मिलावट करके बेच रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए, आपकी भलाई के लिए, पर आप सामने वाले व्यक्ति का नुकसान कर रहे हैं। परमेश्वर आपका बाप है और उसका भी बाप है। तो यदि आपने उसको फंसाया है तो ये विचार आपके मन में क्यों नहीं आता कि आपको उस सृष्टिकर्ता को हिसाब देना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि अपने जवानी के दिनों में जो चाहे वो कर लेना, जिस रास्ते से चलना अच्छा लगे उसी रास्ते से चलना, मन चाहे बातें कर लेना, पर ये सारी बातें करते समय एक बात को मत भूलना कि जो भी तूने किया है उस सबों का हिसाब परमेश्वर को एक दिन देना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जवानी के दिनों में जब तक आपके शरीर में अच्छी सेहत है, आप दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको लगता है मैं अपने दम पे सब कुछ कर सकता हूँ, परमेश्वर कहता है इन दिनों में मन चाहे बातें कर लेना, जहाँ चाहे वहाँ जाना, जो चाहे खुशियाँ लूटना, पर ये सब करते समय इस बात का ध्यान रखना कि सारी बातों का हिसाब एक दिन देना है। हर मनुष्य को परमेश्वर ने इंसान को बनाकर 6000 वर्ष हुए हैं। दुनिया का पहला मनुष्य आदम और पहले स्त्री हव्वा, उनसे लेकर आज के दिन तक, और जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस घड़ी तक जितने सारे लोग संसार में आए हैं सबों के कामों का हिसाब हो जाएगा। भले काम, बुरे काम, सब कामों का हिसाब हो जाएगा। एक एक को परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा। पर इनमें से कई आत्माएं बचने वाली है, और ये आत्माएं वो है जिन्होंने यीशु के लहू से अपने आप को साफ कर दिया है और अपने पापों से मुक्ति पाई है। उनके बुरे काम उनके किताब में नहीं पाए जाएंगे, उनके अधर्म, उनके पाप उनके किताब में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि यीशु के लहू ने उन पापों को मिटा दिया है। तो जितनों ने यीशु के द्वारा पाप क्षमा पाई है, मुक्ति पाई है, यीशु कहता है उन्होंने मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर लिया है। इसका मतलब उन पर इंसाफ की बारी नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये धरती हमारा अंतिम ठिकाना नहीं है। हमें मरने के बाद किसी और एक जगह पहुंचना है जहां अनंत काल बिताना है, या तो स्वर्ग में या तो नरक में। स्वर्ग में जाएंगे तो अनंत काल खुशी में रहेंगे, नरक में जाएंगे अनंत काल रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, क्योंकि वहाँ की आग कभी बुझती नहीं। बाइबल कहती है नरक की आग बुझती नहीं, वहाँ जाने वाली आत्माएं अनंत काल तक तड़पती रहेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धरती हमारा अंतिम ठिकाना नहीं है। कई बार प्रभु यीशु के पास आने के बाद और जब नए नए हम प्रभु के सुसमाचार को सुनते हैं, हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगता है। पर जैसे जैसे संसार में हम आगे जीवन जीते जाते हैं, दोबारा हम सांसारिक बातों की ओर अपना ध्यान लगाकर रखते हैं और भूल जाते हैं कि हमें एक दिन स्वर्ग में जाना है। तो ये हमारा अंतिम ठिकाना नहीं है। यहाँ हमें बहुत सारी बातें इकट्ठा नहीं करनी है, दूसरों को फंसा कर, लूट कर, और सबसे बुरी बात, कितने सारे लोग परमेश्वर को अपने जीवन में दूसरा स्थान देते हैं और पहला स्थान किस बात को रहता है? नौकरी, धंधा,
जो भी काम है उसको पहला स्थान रहता है और बोलते हैं हमें प्रार्थना में आने की इच्छा तो ज़रूर है, पर हमारा काम धंधा ही ऐसा है, समय नहीं मिलता है। कई लोग दिन भर में एक आधा घंटा भी प्रार्थना नहीं करते हैं। उद्धार पाए हुए लोग भी पूरे दिन भर में आधा घंटा भी प्रार्थना नहीं करते हैं, आधा घंटा भी परमेश्वर के सामने नहीं बैठते हैं, और जवाब ये देते हैं कि हमारा काम ही इतना रहता है कि हमें समय नहीं होता है। हालेलुया। आप भूल चुके हो आपको जहाँ जाना है, जिसके घर में जाना है और जिसने आप पर इतना अनुग्रह किया है, उसकी सच्चाई को आप भूल चुके हो। ये धरती हमारा मकान नहीं है। आप नौकरी काम धंधे की बात कर रहे हो और परमेश्वर ने हमें इन्हें करने के लिए मना नहीं किया है। बाइबल हमें आलसी होने के लिए नहीं कहती है। काम धंधा ज़रूर करो, नौकरी ज़रूर करो, पर परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना ही चाहिए। परमेश्वर के नियमों का पालन करना ही चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या पाना चाहते हैं? बहुत पैसा, बहुत संपत्ति, बहुत जायदाद। दुनिया के लोग भी वही पाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में धरती उनका अंतिम ठिकाना है। मरने के बाद कुछ नहीं है, तो सारी खुशियों को यहीं पे हासिल करना चाहते हैं। यदि आप उद्धार पाए हुए लोग हैं तो ध्यान में रखना, हमारी सारी खुशी धरती पर नहीं है, हमारी सारी खुशी स्वर्ग में रखी गई है, और वहाँ पर अनंत काल हम परमेश्वर के साथ खुशियाँ मनाएंगे। 100 साल नहीं, 80 साल नहीं, 90 साल नहीं, 150 साल नहीं, अनंत काल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता है, ये हर एक का चुनाव होता है। हम चुनते हैं कि हमें धरती पर मरते दम तक खुशियाँ मनाना है या हमें स्वर्ग में जाना है। यदि स्वर्ग में जाना है तो सबसे पहली बात यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाना ज़रूरी है, और उद्धार मिलने के बाद हमारा ध्यान वहाँ हमारे सच्चे मकान की ओर लगे रहना चाहिए। यदि सच्चे मकान की ओर हमारा मन लगा है तो हम ये नहीं कहेंगे हमें और बड़ा पगार चाहिए, हमें और बड़ा मकान चाहिए, हमें और ज़मीन चाहिए, हमें और चाहिए, धरती पर ये चाहिए वो चाहिए। आप नहीं कहेंगे यदि आपका मन स्वर्ग पर लगा हुआ है। जिनका मन स्वर्ग पर लगा हुआ है वो धरती पर परमेश्वर उन्हें जो आशीष देता है उन सारे आशीषों में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं हम दुनिया में आज है, कल नहीं रहेंगे। और जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस जाएंगे, कुछ अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। आपका बड़ा मकान जो बंगला होगा या महल होगा, आप मर जाएंगे तब आपके साथ नहीं आएगा। आपकी भारी गाड़ी आपके मौत के बाद आपके साथ नहीं आएगी। आपकी पढ़ाई की डिग्री या सर्टिफिकेट आपके मरने के बाद आपके साथ नहीं आएगा। आपकी ज़मीन मरने के बाद आपके साथ नहीं आएगी। सब कुछ यहीं रहेगा। जो इकट्ठा किया है, जो हासिल किया है, वो यहीं रहेगा। इसलिए हमारा ध्यान धरती की बातों की ओर हमें नहीं लगाना है, बल्कि स्वर्ग की ओर लगाना है, ताकि जब ये जीवन खत्म हो जाएगा हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए कह रहा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के लिए चुन लिया है। और आगे वचन ये कहता है हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वहाँ से आने वाला है दूसरी बार। पहली बार वो आया था पर आसमान से नहीं उतरा था। उसने एक बालक के रूप में जन्म लिया था। एक कुंवारी के द्वारा वो पैदा हुआ था। प्रभु यीशु ने इंसान बनकर बालक के रूप में जन्म लिया था। 33.5 साल वो इंसान के रूप में इस धरती पर जिया था।
उसने परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के सच्चे और वास्तविक स्वरूप को दुनिया के सामने प्रकट किया था। और अंत में, यानी अपनी ज़िंदगी के अंत में, जिस मकसद के लिए वो स्वर्ग से धरती पर आया था, उस मकसद को उसने पूरा किया। वो उसको क्रूस पर लटकाया गया और यीशु ने अपना बलिदान किया। वो इसीलिए धरती पे आया था, पापियों के पापों का दंड उठाकर क्रूस पर मरने के लिए आया था। वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जीवित हो गया, क्योंकि ये भी उसने पहले ही कहा था, वो परमेश्वर है तो उसको मौत के अधीन रहना संभव नहीं था। वो क्रूस पर इसीलिए मरा कि मनुष्यों के ऊपर पापों की वजह से मरने का जो श्राप है, उस श्राप को वो तोड़ दे, इसलिए वो मरा। पर वो मरा नहीं, बल्कि उसने मृत्यु को सह लिया और तीसरे दिन महिमा के साथ गौरव से वो फिर से जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु तीसरे दिन जिंदा हो गया। आज भी इस्राएल देश में यीशु की कब्र है जो खाली है, और खाली कब्र इस बात की गवाही देती है, प्रभु यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु जिंदा हो गया तीसरे दिन, और 40 दिन तक अपने चेलों को बार बार दर्शन देते रहा, उनके साथ बातें करते रहा, उनके साथ खाना भी खाया। मृत्यु से जी उठने के बाद प्रभु ने अपने चेलों के साथ भोजन भी किया, ताकि उन्हें पूरा ही पूरा भरोसा हो जाए कि हमारा प्रभु सचमुच जिंदा हो चुका है। हालेलुया। और 40वें दिन उनकी आँखों के ही सामने वो ऊपर आसमान में चला गया। यीशु अभी आसमान में यानी स्वर्ग में है, परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है, और उसने जाने से पहले इस बात का वादा किया था, मैं दोबारा आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने उसको ज़मीन से उठकर आसमान में चढ़ते हुए देखा, और वे जब वो ऊपर जा रहा था, चेले देख रहे थे। इतने में 2 स्वर्गदूत उनके पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, यह यीशु जो तुम्हारी ओर से आसमान में निकल गया है, उसे जैसे तुमने जाते देखा है वैसे ही वो आएगा। जैसे तुमने जाते देखा है वैसे ही वो आएगा। प्रभु दोबारा आएगा। बाइबल में इस बात की भविष्यवाणी बार बार की गई है, प्रभु दोबारा आएगा। यीशु ने खुद बताया है, मैं वापस आऊँगा, और आने का मकसद भी बताया है। पहली बार जब वो आया था, मकसद ये था, मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान करने आया था। दूसरी बार वो आएगा, मकसद ये है, उस पर विश्वास करके जिन्होंने अपने आप को शुद्ध किया है, उनको उठाकर वो अपने साथ लेकर जाएगा। प्रभु कहता है, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है, कितनी बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ हमारा प्रभु है वहाँ हम रहने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक माँ बाप जब उनका बेटा अमेरिका जाता है बड़े खुश होते हैं। क्यों जानते हैं? बेटा अमेरिका गया है ना, तो एक दिन हमको भी लेकर जाएगा। 15 दिन के लिए क्यों ना लेके जाए, 1 महीने के लिए क्यों ना लेके जाए, पर हमको भी लेकर जाएगा ना, हमको भी लेकर जाएगा। बहुत साल पहले की बात है, एक औरत ब्रदर से मिलने के लिए आई थी और ये बता रही थी कि मेरे बेटे के शादी के लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो उसको एक रिश्ता आया है। कहाँ से आया है? वो लड़की अमेरिका में रहती है, अमेरिका या लंदन, मुझे ठीक से याद नहीं, पर परदेश में रहती है। और वो भारत की ही लड़की है, पर वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहती है, और उसका रिश्ता मेरे बेटे के लिए आया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा उससे शादी करे, पर मेरे पति मना कर रहे हैं। पति बोल रहे बाहर की लड़की है, पता नहीं उसका बर्ताव कैसा होगा, कैसी रहेगी। तो ब्रदर ने कहा, आपके पति जो बता रहे हैं वो सुन लेना। औरत कहती है, वैसा नहीं ब्रदर,
मुझे क्या कहना है, यदि मेरा बेटा उसके साथ शादी करेगा तो एक दिन हम भी वहीं पे जाएंगे। इसको बेटे की कुछ पड़ी नहीं है, उसको अपनी पड़ी है कि मेरा बेटा अमेरिका की लड़की के साथ शादी करेगा तो एक दिन हम भी वहाँ जाएंगे। लोगों के मन में अमेरिका जाने के लिए, लंदन जाने के लिए और बाहर के देश, ज़्यादातर यूरोपियन देश में जाने के लिए इतनी इच्छा रहती है, इतनी इच्छा। हर कोई अपने बेटे को अमेरिका भेजना चाहता है, हर कोई अपने बेटी को लंदन भेजना चाहते हैं। क्यों? हमारे बच्चे गए तो एक दिन हमको भी लेकर जाएंगे। लंदन क्या, अमेरिका क्या, जापान क्या, चीन क्या, वहाँ भी हमारे जैसे पापी लोग ही रहा करते हैं। वो भी दूसरों को फंसाते हैं, वो भी लूटते हैं, वो भी अधर्म और बुरे काम करते हैं। जब आप जाओगे देखोगे तब पता चलेगा वहाँ क्या अच्छा दिखाई देगा। बिल्डिंग बहुत अच्छी दिखाई देगी, रास्ते बड़े बड़े साफ सुथरे दिखाई देंगे, और एक फ़र्क दिखेगा, हम थोड़े काले दिखते हैं, वो ज़्यादा गोरे दिखते हैं, पर दिल सबका काला ही है। चमड़ी गोरी है पर दिल तो काला है। दूसरों को फंसाने वाले, लूटने वाले, व्यभिचार करने वाले, बुरे काम करने वाले, इनका दिल सफ़ेद कैसा हो सकता है बताइए? क्यों बाहर देश जाने की लोगों को इतनी तड़प रहती है, इच्छा रहती है? क्योंकि वहाँ का माहौल अलग है, वहाँ के लोग अलग है, वहाँ का सब कुछ अलग है। यदि इतनी इच्छा, इतनी तड़प बाहर देश के लिए रहती है तो स्वर्ग के लिए कितनी होनी चाहिए बताइए? स्वर्ग यानी अमेरिका नहीं है, स्वर्ग यानी लंदन नहीं है, स्वर्ग यानी जापान नहीं है। स्वर्ग के लिए सबसे बड़ी और पहले नंबर की खूबसूरत बात यह है, वहाँ हमारा स्वर्गीय पिता है। वहाँ हमारा स्वर्गीय पिता है। यदि वो वहाँ नहीं होता तो स्वर्ग में जाने से कोई मतलब ही नहीं है। आज हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसको हम देखते नहीं है। हमने यहाँ प्रभु की तस्वीर लगाई है, पर ये नहीं बोलते कि इसमें प्रभु बैठा है। ये बस प्रभु के मौजूदगी की एहसास दिलाने के लिए लगाई गई है, पर प्रभु इस तस्वीर में बैठा है ऐसा हम नहीं बोलते। और प्रभु ऐसा दिखता है ये भी नहीं बोलते। आप बाइबल में प्रभु का स्वरूप एक दो जगह पढ़ेंगे तब जान जाएंगे प्रभु ऐसा नहीं दिखता है। प्रभु ऐसा दिखता है कि उसको देखने से उसका चेला उसके पैर के ऊपर गिर पड़ा, उस पर वो देख नहीं पाया। इतना तेज से, रोशनी से, प्रकाश से भरा हुआ था कि उसका चेला भी प्रभु का वास्तविक रूप देख नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसकी सांस हमारे अंदर चल रही है, जो धरती पर सालों साल हमें संभालता है, हमारी परवाह करता है, हमें आशीषित करता है, एक बाप की तरह हमारी सुधि लेता है, और जिसने मनुष्य बनकर धरती पर आकर हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को बचाया है, उस हमारे प्यारे प्रभु को हम स्वर्ग में देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में जाने की तड़प वहाँ के रास्ते देखने के लिए नहीं या फूल देखने के लिए नहीं, हमें प्रभु को देखना है। हमारा प्रभु जो आज हम ये आँखों से नहीं देख सकते हैं, पर एक दिन ज़रूर देखने जा रहे हैं। प्रभु ने कहा था, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु हमें शुद्ध बना रहा है, धर्मी बना रहा है, ताकि एक दिन हम स्वर्ग में जाए और परमेश्वर के साथ रहे। और यही वादा प्रभु ने हमारे साथ किया है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी योजना है, और इसी योजना के तहत वो धरती पर आने जा रहा है। पहली बार बालक के रूप में उसने जन्म लिया था, अभी दूसरी बार वो जन्म नहीं लेगा। स्वर्गदूतों ने कहा और यीशु ने खुद कहा है, आसमान से उतरेगा, वो बादलों पर सवार होकर उतरेगा और उस पर प्रेम करने वाले, उस पर विश्वास करने वाले सारे लोगों को उठाकर स्वर्ग में लेकर जाएगा, ताकि जहां वो है वहां हम भी उसके साथ रहे। एक दिन के लिए नहीं, 3 महीने के लिए नहीं, स्वर्ग में जो पहुंचेंगे उनका वीज़ा कभी ख़त्म नहीं होगा।
अनंत काल हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने मन को, अपने ध्यान को स्वर्ग की ओर लगाओ। दिन में कम से कम एक बार तो सोचो कि हमें स्वर्ग में जाना है। धरती पर प्रभु ने आपको जो दिया है उन बातों पर संतुष्ट हो जाओ, और जो आपकी ज़रूरतें हैं उनके लिए प्रार्थना करो। दूसरों को लूट कर, फंसा कर या गलत रास्ते अपना कर, बुरे काम करके कुछ पाने की कोशिश मत करो। जो चीज़ें प्रभु ने आपको बहुतायत से दी है वो दूसरों को भी दे दो। दूसरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। इससे क्या हो जाएगा, आप स्वर्ग में खुद के लिए प्रतिफल इकट्ठा करोगे। प्रभु यीशु ने कहा था, अपने लिए धरती पर संपत्ति इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। हम यहाँ रहकर स्वर्ग में संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए स्वर्ग में संपत्ति के रूप में इकट्ठा हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ बहुत पाकर कुछ फ़ायदा नहीं है। 10 लाख के बढ़ाकर उसको 10 कोटि बनाओ, करोड़ बनाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है। यदि आज शाम आप ख़त्म हो गए, 10 करोड़ आपके यहीं रहेंगे। हम अगला दिन नहीं जानते हैं, 1 साल के बाद हम रहेंगे या नहीं जानते हैं। हमारा पूरा मन स्वर्ग की ओर होना चाहिए। ये धरती हमारा अंतिम ठिकाना नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर मकान बनाया है और वो उसका स्वर्ग है। हमें एक दिन वहाँ जाना है और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।